थोड़ा देर खेल लेते हैं। उनको लगता है, अपनापन लगता है। और सुभाषीष की क्योंकि फोटोग्राफ भी है तेलुगु के साथ में, अवार्ड लेते हुए कि सचिन तेंदुलकर ने अवार्ड दिया आपको। हाँ गुड। तो वो जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनको दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ। तो उससे भी एक अच्छा कनेक्शन तैयार हो जाता है। ओके। तो इस तरीके से कनेक्शन तैयार करके हम लोग फिर उस जो फूड फॉरेस्ट है उसके बारे में उनको बताया और ये भी बोला वो जो भी कर रहे हैं उसको पॉजिटिव में लेके मैं और मैम भाई हम दोनों ने यही बताया कि आप लोग वहाँ से ले रहे हो मतलब अच्छा है, वो लेने का चीज़ है। हाँ तो अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे कि वहाँ पे इतना फले फूले कि हम लोग सब लेके उसके बाद भी हम जैसे लोगों के लिए रह जाए जो बाहर से आ रहे। तो हो सकता है कि जो बाहर से आ रहे वो देख के उनको बहुत अच्छा लगा, वो और भी कुछ दे के जाए यहाँ पे बनाने के लिए करने के लिए। तो थोड़ा बहुत तो समझ में मतलब आया। एक पॉइंट ये कवर किया कि हम अंदर से चीजें निकल जा रही हैं, हाँ। फल वगैरह। हाँ। तो एक तो नॉर्मल मानसिकता होती है कि बाउंड्री लगा दें। हाँ। ठीक है, तो अब हम बाउंड्री लगाएंगे तो आपका जो आना जाना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बाउंड्री लगाए क्यों? जब समझ में आ रहा है कि आपको वहाँ के फल चाहिए, ठीक है, तो क्यों ना आप भी जुड़ जाइए, हम और फल बनाते उधर में। और अगर आप आस पास जो गाँव के लोग हैं, जब आप भी जुड़ जाओगे इस मुहिम के साथ में, तो अपने घरों में भी अपने जमीनों में लगाइए इस तरह से, तो उनको अच्छा लगा। तो ये सारा जो हुआ वो उनके प्रेजेंस में हुआ। प्रकाश जी थे वहाँ पे। ठीक है, तो प्रकाश जी ने भी देखा कि भाई यहाँ पे आसपास ही मतलब इतने सारे श्रम देने वाले बच्चे हैं और शायद हमने उनको उस तरह से कनेक्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने देखा ये तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्हें लग रहा है कि वो वहाँ पे उनसे इन्वॉल्वमेंट लेने पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई वर्कशॉप्स होती है उधर में, तो जो मिट्टी के घर हैं वहाँ पे उसको और रेनोवेट करना, तो इस तरह का आप कोई वर्कशॉप करते हैं तो बच्चों को भी बुला लीजिए उसमें कि आज तुम लोग थोड़ा हाथ लगा दो। और इनको ये भी समझ में आ गया कि जो संकट आने वाले आने के चांसेस हैं जैसा बाकी देशों में हो रहा है आसपास के, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे? अभी तो आप एनर्जी दे रहे हो क्रिकेट खेलने में, वो आ कहाँ से रही है? तो वो बाजार से खरीदते हैं, तो वो बाजार में लाई बंद हो गया तो क्या करोगे? तो अटक गए वो लोग सोच के अंदर। तो बोले ठीक है, आप जो खेल रहे हो खेलिए, लेकिन जो डिपेंडेंस है उसको भी हटाने का काम करिए साथ साथ में। तो 6 महीने अगर आपने मेहनत करी तो आपका पूरा गांव बच जाएगा, यहाँ पे तंगी नहीं आएगी और आसपास के गांव को भी देने पाओगे, इतना क्रिएट कर लोगे। तो उनको ये बात अच्छी लगी, तो आई थिंक ये जबागट के लिए अच्छा होगा अगर इस तरह से आप लोग आसपास के लोगों से जुड़ा दो तो उसको प्रोजेक्ट। दूसरा फिर क्या था कि हम लोग हरे कृष्ण जी के पास में गए। ठीक है, तो वो समझ में आया कि आपके साथ ही उन्होंने सीखा है और आप दोनों ने मिलके और भी लोगों ने मिलके बड़ा काम किया हुआ है पहले, कि 1000 बच्चे भी आते थे वहाँ पे बरकोट में। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया कि किन कारणों से वो बंद हुआ और जो मतलब सिस्टम को थोड़ा लगा होगा कि तो हमारा तो एजुकेशन सिस्टम भी फ्लॉप हो जाएगा फिर अगर ये चल पड़ा तो कुछ कुछ चाइल्ड लेबर के बहाने और सब के बहाने उन्होंने किया होगा। तो उसके बारे में बातचीत हुई। ज़्यादा तो मैं अभी नहीं कहूँगा, बट आपको बताता हूँ मैं पर्सनली कि क्या सुझाव दिए हैं हम लोगों ने। मतलब ब्रॉडली बोलोगे कि उसको स्प्रेड आउट कर दीजिए, एक जगह इतना बड़ा काम ना करके जगह जगह। तो और फिर मैंने बोला कि उन बच्चों से जो पढ़ते थे वहाँ पे फिर से रिकनेक्ट करिए, समय आ गया है। और क्योंकि वो जो गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे हैं वो ये बंद होने के कारण इधर उधर छितर गए होंगे, तो उनके पास वो स्किल्स है, वो नज़रिया है जो बच्चों में होना चाहिए। तो उसको वापस जो है रीग्रुप करना का समय आ गया और फिर से शुरुआत करना चाहिए बरकोट में और अलग तरीके से सोच करके कि जिसमें ये जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स आई वो ना आए, उसके कुछ उपाय है हमारे पास में। हरे कृष्ण जी का जो मेन चैलेंज जो आ रहा है उनको मैन पावर का, तो उसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कल पुरुषोत्तम जी बोल के एक जन आए थे, उनसे काफ़ी सारा बात हुआ। तो ऐसे ही लोकल लोगों से कनेक्ट करके हम लोग ये मैन पावर का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर जुड़ जाते हैं तो एज अ फैमिली फिर काम करेंगे। तो ये सब लेके बात हुआ, तो
काफ़ी पॉजिटिव मतलब एक वाइब आया। और उनके यहाँ पे लाल चावल का भात खाया। तो करीबन 5 या 6 साल से मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मिलता है। हमारे दुकान भी है, बाबूजी को मैं पिताजी को बताया कि आप ढूंढो, थोड़ा देखो कहाँ से मिलता है। तो लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। तो बहुत अच्छा लगा। तो सैंपल के तौर पे उन्होंने दिया भी। तो देखते हैं उससे फिर, क्योंकि किसी को अगर दिखाते हैं ना तब जाके उनको समझ में आता है कि कौन सा वाला मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो सिर्फ लाल चावल बोलने से उनको समझ में नहीं आता। ये भी है। और भी बहुत सारा वो सीड्स को लेके काफ़ी सारा बात हुआ। तो काफ़ी सारा मतलब पॉसिबिलिटीज़ है जिसको लेके हम साथ में वर्कआउट कर सकते हैं। तो ऐसा ही सोच है हम लोगों का। अभी आप बताइए, आप क्या सोच रहे हो? एक और था कि पुरुषोत्तम जी और हाँ। उनकी मिसेज जो है मृणालिनी, वो आई थी और उनको इसके बारे में मालूम पड़ा है, सेंटर के बारे में, जो हमने ऐड दिए थे ना वर्कशॉप के, उसके कारण मालूम पड़ा था। तो उसके बाद में वो टच में थे सुचिस्मिता से। फिर अभी वो आए मिलने के लिए, आपसे मिला नहीं है अभी तक, बट वो उसी स्टील कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आप कनेक्टेड है। और उनकी वाइफ जो है वो भी करती थी, वो छोड़ दी है 2 साल से। और उन्होंने काफ़ी कोर्सेज भी किए कृषि के ऊपर में। एग्रीकल्चर, कृषि। कौन है वो? उनका नाम याद नहीं आ रहा। भेलचंद हाँ, क्या? भेलचंद जी। भेल तारा। ताराचंद भेल जी ऐसा। हाँ, हाँ, ऐसा उनके कुछ वहाँ पे है। कोर्स किया है। हाँ, ये संभव नायागढ़ में 15 दिन का कोर्स किया है साबरमती जी के के साथ में। हाँ। तो मैंने फिर उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप फिर एक काम करो, हमारे बॉटनी ग्रुप में आप जुड़ जाओ। और हम जो पूरा लिस्ट बना रहे हैं 600 तरह की वैरायटी की, उसमें लिस्ट है ऑलरेडी, कॉमन नेम, उसको आप तेलुगु के अंदर में और हिंदी में कन्वर्ट करो। तो वो उन्होंने काम लिया है। और उनको अपने पूरा जो ओवरऑल विजन है दिखाया, जो उनकी 2 एकड़ ज़मीन में हो सकता है। और उनको एक ये भी समझाया कि आप ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते हो, वहाँ पे आपको वहाँ का होकर रहना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 एकड़ और आसपास के 20 एकड़ और उसके बाहर के 200 एकड़ भी आपके ही हैं। क्योंकि जब आप देने की भावना से जाते हो तो कोई लिमिट नहीं होती है कि कितना आपका है, ठीक है। तो ये भी उनको समझाया कि आपको जो आसपास के गांव हैं, जो जो उसके उनके लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड आता है मैकॉले सिस्टम से, वो नहीं अपना के इसको आपको कॉम्प्लीमेंट्री में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं खेती के अंदर में जो आप पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते हो। जैसे ओपन ग्रेजिंग हुआ, ठीक है। आप खुद के 2 एकड़ में ओपन ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो। आपकी गाय तो बाहर जाएगी तो किसी और का खा लेगी, तो वो तो परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो गांव के लेवल पे डिस्कशन होना पड़ेगा कि ओपन ग्रेजिंग को लेके, कम्युनिटी को हाँ। लेके, हाँ। और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है खेती, ये रासायनिक कृषि करके या मोनोकल्चर या कैश क्रॉप की कारण जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको भी अवॉइड करने के लिए आपको कम्युनिटी लेवल पे काम करना पड़ेगा। और खाद्य एवं बनाने के लिए भी आपको गांव की कॉमन जमीन पे काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ काम करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। तो एक लिमिटेड रूप में आप प्राकृतिक कृषि कर सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अच्छा हुआ, उनका एक दायरा ओपन अप हुआ। और मुझे तो लग रहा था कि मीटिंग के एंड तक वो दोनों बहुत एनर्जाइज होके वापस गए, ठीक है। और रात को 11:30 बजे तक मीटिंग हुआ, लेकिन उनको एक बार भी ऐसा मतलब फील आया नहीं उनके बातों से कि वो जाना चाहते थे, थक गए या जाना चाहते या उठना चाहते, ऐसा नहीं। हालांकि वो उल्टा ही सोच रहे थे कि आप लोग थक गए होंगे, इतना देर आप लोग बात कर रहे हो। तो सुबह फ़ोन भी आया पुरुषोत्तम जी का, तो वो एग्रीड है। आज कुछ वहाँ पे मेला वगैरह चल रहा है बोल के वो गांव वालों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो शाम तक वो कर सकते हैं, और नहीं तो कल सुबह भी वो कर सकते हैं। तो हम में से कोई भी अगर वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं गांव वालों से, तो पॉजिटिव काम वहाँ पे भी एक हो सकता है। तो हाँ, मतलब यानी कि अगर हम लोग निकल जाएं बरगढ़ और बरकोट और अपना नायागढ़ के रास्ते, तो अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो वैसा एक पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं भी जाते हैं तो या बरकोट जाके वापस आ जाते हैं, तो फिर आप भी अटेंड कर सकते, उनकी मतलब मीटिंग आप ही ले सकते हैं, क्योंकि आप तो जाते हैं गांव से गांव। तो पुरुषोत्तम जी भी है, उनका भी पास में ही है यहाँ से कोई आधी घंटा, हाँ, पास में एकदम। हाँ। तो उनके 5 गांव में किलोमीटर। अगर आपके जाने से कुछ डिस्कशन अच्छा हो सकता है, तो वो भी आप संभावना है। कब है? कल कल सुबह कर देंगे तो कल सुबह फिक्स कर सकते हैं फिर, आप अगर बताते हो तो। नहीं, कल सुबह पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो तो परसों कर देंगे उसमें क्या। नहीं तो आज 3 बजे कर सकते हैं। वो मेरे से पहले बात करें, हाँ, चाहे हाँ, पंथ ले ले, क्योंकि आपको मतलब भी शेड्यूल देखना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं था। आपसे बात होने के बाद
मतलब ऐसा लक्ष्मी माई आ गई कि अनकंट्रोल हो गई। मतलब मैं तो उस समय ट्रैक ढूंढ रहा था, मैं जिस फील्ड में घुसता 100%, लेकिन आप लोगों का डिले, मैं कुछ और डायरेक्शन पे सोचने के लिए काम किया और वो क्लिक कर गया। ये बहुत दिन नहीं हुआ मेरा, अगर आज ये जो बिजी शेड्यूल हो गया है ये बहुत दिन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि आगे से था, किस्मत खुल गया बस यही समझिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल लेवल पे एस्ट्रोलॉजी मेरा इतना फ्लिक कर गया कि मेरे को ऑन अपॉइंटमेंट ही बात करना पड़ रहा है। तो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये मेरा तो नैसर्गिक काम है जिसमें मेरे को आत्मसंतुष्टि मिलता है। नहीं तो मैं यहाँ आप लोगों के पास नहीं बैठता, बोला आया खाया जाओ, ऐसा भी बोल सकता था, ऐसा सोच सकता था, लेकिन ये मेरा तो क्या बोलते हैं ग्रास रूट जीरो लेवल का काम है, इसलिए वो मेरे से उनका नंबर दे दीजिएगा एंड मैं उनको टाइम दूंगा, मैं पक्का आऊँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना।